जहां एक और दिल्ली वाले गर्मी से जूझ रहे हैं, वहीं दिल्ली से ही कुछ दूर पर स्थित जोधपुर की गलियों और सड़कों पर पानी की तेज धाराएं बह रही हैं। तेज धारा ऐसी कि गाड़ियां बह रही हैं। जोधपुर के लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि चंद घंटे की बारिश में बाढ़ जैसे हालात बन जाएंगे। किसी के समझ में नहीं आ रहा था। लंबे इंतजार के बाद आई बरसात मुसीबत बनकर बरसेगी। सड़कों पर तैर रहे थे स्कूटर और ऑटो रिक्शा और गलियों में थी पानी की धारा इतनी तेज कि पांव टिकाकर चलना भी मुश्किल। गुरुवार दोपहर को धूप में जल रहे जोधपुर में बादलों ने सरप्राइज एंट्री मारी तो शहर के लोगों के चेहरे खिल उठे। बदले हुए मौसम ने फिर चौंकाया और काले बादल झमाझम बरसने लगे। सुबह से गर्मी और उमस झेल रहे लोगों को राहत तो मिली, लेकिन बारिश अभी एक बार फिर चौंकाने वाली थी। मूसलाधार बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। रास्ते में फंसे लोग इंतजार कर रहे थे कि बारिश रुके तो आगे चलें, लेकिन लगातार बारिश के साथ ऊंचे इलाकों से पानी का रेला शहर की तरफ बढ़ा तो कुछ ही देर में जोधपुर शहर में बाढ़ जैसे हालात बन गए। सड़कों पर 2 से 3 फीट पानी बह रहा था, वो भी पूरी रफ्तार से। दुकान के आगे लगे स्कूटर और 2 पहिया तो कागज की नाव की तरह बह निकले। लोग हैरत में भी थे और थोड़ा खौफ भी था। दुकानों में पानी घुस रहा था। तेज बहाव में सड़क को पार करना मुश्किल था। इसी दौरान एक सांप भी बहता हुआ शहर में आ गया, जिसे लोगों ने किसी तरह काबू किया। कुल मिलाकर राहत और आफत का सबब बन गई बरसात। और परेशानी ये कि अगर कुछ ही घंटों की बारिश में शहर की ऐसी हालत हो गई तो बरसात के पूरे मौसम में क्या होगा। जोधपुर से नवीन दत्त के साथ आज तक ब्यूरो। बारिश किस तरह से मुसीबत का सबब बनकर आ सकती है, ये असम में रहने वालों से बेहतर इस वक्त कोई और नहीं समझ सकता, क्योंकि वहां पर भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। बाढ़ से जूझ रहा है ये राज्य और ज्यादातर नदियां वहां पर खतरे के निशान से ऊपर है। चारों तरफ पानी ही पानी और बाढ़ से बेहाल हजारों लोग। असम के सोनितपुर में हालात में कोई सुधार नहीं हुआ है। लोग अब भी बुनियादी जरूरतों के मोहताज हैं। असम और आसपास के राज्यों के पहाड़ी इलाके में लगातार भारी बारिश हो रही है। वैसे तो बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका सोनितपुर है, लेकिन असम के करीब 10 जिले इस वक्त बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। इन सभी जिलों में ब्रह्मपुत्र और सहायक नदियां पूरे उफान पर हैं और खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। लोगों की सबसे बड़ी शिकायत यह है कि राज्य में बाढ़ की समस्या हर साल सामने आती है, लेकिन इससे निपटने के लिए या फिर राहत के लिए कोई उपाय नहीं किए जाते। प्रशासन के मुताबिक असम के 192 गांव इस समय बाढ़ की तबाही झेल रहे हैं। करीब 85,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। कई इलाकों में किनारों का कटाव हो रहा है। हजारों एकड़ खेत में खड़ी फसल बर्बाद हो चुकी है। सड़कों पर भी पानी भरा है, जिसकी वजह से बाढ़ में फंसे लोग अलग थलग पड़ चुके हैं। हालत यह है कि मौसम की मार झेल रहे लोग अब राहत के लिए भी पानी के उतरने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। आज तक ब्यूरो।